नमस्कार सभी छात्रों को, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैन सर्वेइंग में यूनिट 2। आप कह रहे होंगे सर कि पिछले क्लास में आपने बताया था कि स्केल के प्रकार बताने में, तो जहाँ तक हमने सिलेबस को देखा बाद में स्केल आपके सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन पुटअप इसमें नहीं होता है। वो एक मेन आपका जो है स्केल यानी प्लेन स्केल में रहता है कि जिसमें आपका जैसे आपने कोई भी जो भी आपने कोई भी चार्ट पे आपने मैप या कोई भी नक्शा बनाया तो उसके नीचे एक स्केल बना देते थे, तो जिससे वो देख के पता चल जाता था। स्केल वैसे दो प्रकार का होता है, एक जो है हमारा मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ग्राफिक स्केल और वर्नियर स्केल। तो ग्राफिक में दो होते हैं। ग्राफिक में क्या होता है, एक मेन स्केल होता है और एक डायगोनल या विकर्ण पैमाना होता है। तो आपने विकर्ण शायद फर्स्ट ईयर में ही बनाया होगा आपने ये स्केल, और मेन स्केल तो जनरली जैसे हम लोग कोई भी स्केल यूज करते हैं वो है। इस पर बहुत चर्चा अगर खाली रहेगा तो कभी हम वीडियो बना देंगे, इस पर शॉर्ट वीडियो बना देंगे। वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अभी हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हम आज चैन सर्वेइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पुटअप होना है, तो आप इसका ध्यान दीजिए इस सब्जेक्ट में। और पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाई भी हम लोग करेंगे, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई मतलब जंपिंग नहीं होगी इसमें, और पूरा एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे। चलिए पहला नंबर हम लोग एक टॉपिक डालते हैं अभी तो चैन सर्वेइंग लिख दी है, हेडिंग एक डालेंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वेइंग। ये हेडिंग है, यानी कि चैन सर्वेइंग का सिद्धांत क्या है। तो चैन सर्वेइंग का सिद्धांत जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्वेइंग को करते कैसे थे, होल टू पार्ट। हम लोग किससे करते थे, होल टू पार्ट में करते थे। और एक और आपको बताए होंगे हम कि किसी नए बिंदु को स्थापित करने के लिए किन्हीं दो ऐसे बिंदुओं के सापेक्ष या उसके अकॉर्डिंग ही नए बिंदु को हम एग्जीक्यूट करते थे या उसको स्थापित करते थे। तो हम लोग जो है इसमें पहला हेडिंग होगा माप। पहला हेडिंग होगा माप। चैन सर्वेइंग में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, चैन सर्वेइंग में हमेशा प्लेन यानी क्षैतिज में हम लोग एक रैखिक मान निकालेंगे। हम लोग इसमें लिख सकते हैं रैखिक माप, रैखिक यानी रेखा के रूप में, रैखिक मतलब रेखा के रूप में, रैखिक माप जो कि हम लोग जो है क्षैतिज समतल पर मापेंगे, जो कि क्षैतिज समतल पर निकालते हैं। आगे आप नोट आप जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो आप नोट करते चलिए, इसको देखते भी चलिए कि हम लोग इसमें जो है इसको ये चीज़ें लिखना है, क्योंकि हम लोगों के प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आएगा ये 100% बीटी बोर्ड में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आते हैं ढांचा, अब आते हैं इसमें सेकंड ढांचा, संपूर्ण ढांचा आप लिख सकते हैं, संपूर्ण ढांचा। कि हम लोग जो भी इसमें जो है सर्वे करेंगे चैन सर्वेइंग से, वो किस ढांचे के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो जैसा कि हम पिछले कुछ लेक्चरों में बता चुके हैं कि सर्वेइंग हमेशा त्रिभुजाकार में जो भी ढांचा हम लोग देखेंगे वो ट्रायंगल के रूप में निकालेंगे। तो ये आप लिख लीजिएगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम इसमें लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसमें संपूर्ण ढांचा में हम लोग हमेशा ट्रायंगल के रूप में निकालते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो सर्वे होता है वो आसानी से हम लोग चैन सर्वेइंग कर सकते हैं। तो हमेशा संपूर्ण ढांचा किस में हम लोग बनाएंगे, ट्रायंगल में बनाएंगे। हमेशा ये चीज़ हम लोग देखेंगे। कार्य प्रगति नेक्स्ट है अब
कार्य प्रगति, तीसरा पॉइंट है कार्य प्रगति। कार्य प्रगति जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि हमेशा होल टू पार्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे होल टू पार्ट। हम लोग जो भी सर्वे करेंगे किसमें, होल टू पार्ट में करेंगे। इसका सिद्धांत है ये। इसमें क्यों होल टू पार्ट, हमने जैसे कि एरर इन सर्वेइंग में बताया था कि होल टू पार्ट करने से हम लोगों की जो त्रुटि होती है ना वो संचयी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है त्रुटि हमारी जो है कम होती है। अगर हम पार्ट टू होल करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, और इसी वजह से हम लोग जो है तो होल टू पार्ट से करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या है टॉपिक, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा जैसा कि हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिया था, यह एक रैखिक माप है जो क्षैतिज समतल में करते हैं, यानी कि हम लोग एंगल तो नहीं निकालते हैं इसमें। चयन सर्वेइंग से हम लोग एंगल यानी कोणीय कोई भी मान हम लोग माप नहीं निकालते हैं, जिसकी उत्तर दिशा हम लोग ज़रूरत पड़े। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ग्राफ आप चार्ट में आप सर्वेइंग में बनाएंगे, नक्शा उसमें उतारेंगे, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तर दिशा जरूर लिख देंगे कि किस तरफ उत्तर दिशा है। हम लोग यहाँ पर नॉर्थ लिख देंगे कि ये हमारा नॉर्थ दिशा में ये चीज़ें हैं, बस और कुछ मत नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग एंगल नहीं इसमें निकालते हैं। क्योंकि हम लोग सामने साफ पहले ही उसमें सिद्धांत में लिख दिया था कि यह एक रैखिक माप है जो क्षैतिज समतल पर मापा जाता है। तो ये चीज़ें हमारी जो है 4 टॉपिक हो गई हैं, 4 टॉपिक। और नेक्स्ट फिर है खसका। खसका क्या है, 5वां नंबर खसका। खसका खसका बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा सर्वे है, सर्वे लाइन गई है, कोई भी सर्वे आपने नापा। अब इसके 90 डिग्री पे मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्कूल है या मंदिर है, जो भी आप समझिए, तो इस रेखा से आप ये एक खसका यानी यहाँ का एक माप निकाल लेंगे, जो ये इस लाइन के खसका कहलाएगा। और ये एंगल 90 डिग्री पे, कुछ ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि ये 90 डिग्री पे हो, कोई भी डिग्री पे हो सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में खसके को 90 डिग्री पर ही लिया जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री पर खसका। अब खसका समझ में आया गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं 6वां बिंदु, जो लास्ट है, नया बिंदु। नए बिंदु जैसा कि आपको पहले लेक्चर में हम बता चुके थे कि नए बिंदु का निर्धारण हमेशा किन्हीं 2 बिंदुओं के अकॉर्डिंग या बिंदुओं के रेफरेंस से हम लोग नए बिंदु को निर्धारित कर सकते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा आप लोग कि नए बिंदु को किन्हीं 2 बिंदुओं के रेफरेंस से निकालते हैं। निकालने के लिए किन्हीं 2 बिंदु के रेफरेंस से हम लोग निकालते हैं। तो बच्चों, आज प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ चयन सर्वेइंग हमने आपको बता दिया। 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होगा। और अब हम जो है समय का अभाव होने के कारण ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की डेट में हम चयन को डिटेल विस्तृत हम यहाँ पे बोर्ड पे बनाएंगे। कौन सा कितने mm की होती है चयन, जो उसमें आपका जो है स्टील इस्पात जो है लगा हुआ है, वो कितने आयरन जो है बना, उसकी जिससे भी बना हो स्टील से या आयरन से, तो वो जो है कितने mm की है, कितने उसमें छल्ले लगे हैं, कितना क्या है, ये सारी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश करिएगा ये चयन सर्वेइंग का आप पूरे लेक्चर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हमेशा जो है कम से कम 10 से 15 नंबर हमेशा BTE बोर्ड वाले पूछते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।